देखिए क्वेश्चन दूसरा के पहला क्या कर रहा है ना कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या कर रहा है जी कि ए और बी के मान ज्ञात कीजिए ताकि रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक। तो जो पहले समीकरण दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। ऐसे दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 7, ये पहला समीकरण है। और दूसरा इसे है कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2, ये पहला समीकरण है। दूसरा तो कह रहा है कि ए बी के किस मान के लिए इस रैखिक समीकरण युग्म का हल अपरिमित रूप से अनेक होगा। तो पहले 1/a2 चुनेंगे। तो देखिए जी a1 जो y के x के पीछे है 2, b1 जो y के पीछे है 3, c1 जो इधर है अचर पद 7। इसी तरह से अब हम आपसे बोलेंगे कि a2 बताइए करा में समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकाल लिए। तो a2 के काम कौन करेगा, जो x के पीछे है 3 है। a2 बराबर का लिखेंगे तो a माइनस बी जो x के पीछे रहता है a माइनस बी। अच्छा b2 बताइए y के पीछे वाला a प्लस बी। c2 बताइए जो अचर है 3a प्लस बी माइनस 2। ये सब ना होगा अचर पद, ये टोटल के टोटल अचर पद है। अब आइए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले ही से बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ऐसे लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन बताया है जी कि अपरिमित रूप से तबे हल होता है जब a1/a2 बराबर रहता है b1/b2 बराबर रहता है c1/c2। पीछे बताया भी है जी कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहता है तो रैखिक समीकरण युग्म का हल अपरिमित रूप से अनेक होता है। तो पहले ही से कह रहा है कि अनेक हल है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बैठाइए, इसमें a1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है 2, a2 a1/a2 तो a2 कितना है a माइनस बी ना, b1 3, b2 a प्लस बी, c1 7, c2 3a प्लस बी माइनस 2। इस सब का मान बैठा दिए। अब बहनी तो आपस में बराबर है ही है जी, सबको क्या करिए बारी बारी से बराबर करिए, कोई किसी के बराबर करिए, एक बराबर करिए, इसको इसके बराबर। कैसे आपस में हम यानी कि बराबरी कर रहे हैं कि 2/a माइनस बी किसके बराबर है, तो 3/a प्लस बी। अंतिमों वाला के बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपस में तो तीनों बराबर है, कोई किसी के बराबर कर दीजिए। और एक इसके बराबर कर दीजिए कि 3/a प्लस बी किसके बराबर हो रहा है 7/3a प्लस बी माइनस 2, यानी कि आपसी में बराबर कर दिए। अब यहां से तिरछा तिरछी गुना करिए ऐसे कि 2 गुने a प्लस बी बराबर 3 गुने a माइनस बी। देखिए तिरछा तिरछी गुना करके इधर लिया, यहू में उसी करिए कि 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर ये गुना करेगा इसे कि 7 गुने a प्लस बी। यहां से किए से देखिए पहला दूसरा को बराबर कर लिए, फिर दूसरा और तीसरा को। अब चाहे तो ऐसा कर सकता है कि पहला एक बराबर करेगा, दूसरा भी एक बराबर करेगा। अभी तो हल्की है वज्र गुणन विधि में, कोई किसी के भी बराबर कर सकते हैं। दो दो को जोड़ा लगाइए तो पहला दूसरा और फिर दूसरा तीसरा, फिर तिरछा तिरछी गुना कर दिए इसे, एहू में का के तिरछा तिरछी गुना ऐसे ऐसे। अब आगे सॉल्व करिए दोनों को, तो 2 से गुना करेंगे तो 2a 2b हो जाएगा ना। तब कैसे कि 2a प्लस 2b बराबर है, आइए 3a माइनस 3b। अब इधर आइए
एहो में गुना करिए, 3 3 9, 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना 6 बराबर, ये नहीं आइए 7 से गुना करिए, 7a प्लस 7b। अब ऐसा कीजिए कि हमें तो दोनों साइड ए बी है, तो ए वाला के एक साइड कर लेते हैं, तो 2a माइनस 3a माइनस 3b, और ये बी प्लस में है तो इधर आके माइनस में, का केस पता चला, ए वाला एक साइड और बी वाला एक साइड कर लिए, ये हमें इधर आइए, और हो में वही काम करिए ऐसे। अच्छा 1 मिनट, प्लस में था इधर आके माइनस में ना, हाँ ये 2b प्लस में था इधर आके हो गया माइनस में, 9a 7a को इधर लाइए, और 3b पहले से रुक जाइए, 9a प्लस 7b, 7a प्लस में इधर आके माइनस में, 7b प्लस में इधर आके माइनस में, इधर 6 माइनस में थे इधर भेज दिए प्लस में हो गया। अब घटा उठा के देखिए क्या बचता है, इधर तो नहीं एडजस्ट होगा, इधर करते हैं, तो घटाइए, 2 में से 3 घटाइएगा तो कच्चे बचेगा माइनस ए, माइनस 3b और माइनस 2b, तो माइनस 5b हो जाएगा ना। इधर आइए, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, 3b में से 7b घटाइएगा तो माइनस 4b बराबर एने कौची है 6, ये माइनस से माइनस खत्म करिए, तो ये बराबर हम लोग को कितना निकल गया 5b, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और ऐसे कि 2a माइनस 4b बराबर 6, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहनी का हल कीजिए, जहां a बराबर 5b रख दीजिए समीकरण 2 में, आराम से हो जाएगा। तो लिखेंगे इसे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 यही ना है कि 2a माइनस 4b बराबर 6, तो जहां a है वहां हम क्या रख सकते हैं 5b, 5b गुना करिए, 5 दूना 10b माइनस 4b बराबर 6, तो घटाएगा तो कितना, 10 में से 4 घटेगा तो 6b बराबर 6, तो 6 से 6 कट गया, तो b बराबर कितना आ गया 1, तो b बराबर हम लोग के निकल गया 1। जब b का मान आ गया है तब a का मान आराम से निकाल सकते हैं, तो लिखिए इसको यहाँ तक, हो गया यहाँ तक ना। अब क्या करेंगे कि जहां b है वहां का बैठाएंगे 1, समीकरण 1 या 2 में कहीं बैठाइए, तो 1 में बैठाइए जल्दी से आएगा। तो ऐसे लिखेंगे कि b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है क्या, ये ना है कि a बराबर है 5b, तो a बराबर 5 गुने जहां b है वहां का बैठाएंगे 1, तो a 5 गुने 1 तो 5 ही रह जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 5। तो अतः करके इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a बराबर आयल है 5 और b बराबर कितना आया है 1, यही हो गया इसका आंसर। तो लिख दीजिए इसको।